हमें ये लगता है कि उस रावण नहीं लड़ रहा था, शक्तियां लड़ रही थी। बोले उसमें क्या बात, तुम भी जाओ, हम संभाल लेंगे, 9 दिन जाओ। तो राम जी ने 9 दिन तक तप किया और 9वीं तिथि को सिद्धदात्री माँ ने उनको आयुध दिया और वो रावण पर विजय पाए। तो दोनों नवरात्रा राम जी से जुड़ी हुई है। तो यहां वही है कि पूरे जो अवधपुरवासी हैं वो पिछले 9 दिन से अन्न त्याग दिए और सिर्फ आराधन में लगे हैं। अब वो तिथि आई, दुंदुभी बजने लगी, क्योंकि पंडित जी लोगों को पता होता था ज्योतिष को। तो आ रहे हैं। तो दुंदुभी जब बजी और नाग किन्नर नर सारे लोग गायन और भाजन करने लगे कि अब परमात्मा का जन्म होने वाला है। सब कुछ वह समय आया तो समय पूरा ठहर गया और ठहरने के साथ ही परमात्मा नारायण स्वरूप में अयोध्या धाम में जब आए। कई बार होता है हम देखते हैं और देख रहे होते लेकिन कुछ पता नहीं होता हम क्या देख रहे हैं। हम देख आपको लगेगा आपको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, सब भ्रमित हो जाता है। पूरी अयोध्या समय परिस्थितियां सारी एक जगह ठहर सी गई और उसी समय पर परम पिता परमेश्वर परमात्मा का महाराजा दशरथ अवधपति के राजभवन में माता कौशल्या के भवन में परमात्मा का अवतरण हो जाता है। चतुर्भुजधारी परमात्मा वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बालकृष्ण की जय। अब यहां पर परमात्मा तो आ गए हैं। अयोध्या में चतुर्भुजधारी नारायण का आगमन हो गया है और नारायण की के स्वरूप कर देखकर नारायण माता से बोलते हैं, हे मां, हमने अदिति स्वरूप में जो आपको वचन दिया था वो हमने पूरा किया और हम अब आपके पुत्र के रूप में आपके सामने प्रकट हैं और आप हमें पुत्रवत स्वीकारो। नारायण माता के सामने खुद को प्रस्तुत कर इतना बनो। हम सोचते प्रभु हमको दास बना लो। वो कहा गया है ना कि मंजिल की तलाश में, मैं अपने लिए बोलता था कि मंजिल की तलाश में इतना न फिर भरत, इतना अजीज बन जा कि मंजिल तुझे तलाशे। तुम परमात्मा के पीछे मत भागो। परमात्मा अपने भाव से, परमात्मा आपसे पूछे, बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, उस लायक बनो और मांगोगे तो 10 रुपया मिलेगा। कल हमने बताया था कि बेटे ने सोचा पापा 10,000 का मोबाइल दे दो, बाप ने सोच रखा था हम आईफोन देंगे। जब हम मांगते हैं, जब हम अपनी सीमा निर्धारित कर देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है ये इसकी औकात है।
ये इसकी क्षमता है, सामने वाले को पता लग जाता है। यहाँ नारायण बोलते हैं माँ मैं आ गया, मुझे बेटे के रूप में स्वीकारो। तो माँ बोलती है प्रभु आ गए, एक बात बताओ, किस औरत को 7.5 फीट का बेटा पैदा हुआ है? मैं 5.5 फीट की हूं, आप बताओ। और 4 हाथ वाला बेटा किसको पैदा हुआ है ये बता दो। अच्छा लो हमने मान लिया, पेट से चक्र, तलवार, शंख और गदा लेकर निकलोगे। तो प्रभु बोलते फिर तुमने हमको बोला था जैसे हो वैसे बेटा चाहिए, मैं आ गया। तुमने उस रूप में हमसे प्रार्थना किया था, जैसे मैं चाहती हूं वैसे तुम आ जाओ। माँ ही होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि एक पुत्र पढ़ता है तो वो एक कुल को तारता है, लेकिन एक यदि पुत्री पढ़ी लिखी और योग्य होती है तो वो 2 कुलों को संभाल लेती है। और माँ ही ऐसा होती है जो बेटे को अपने अनुसार बनाती। बाप भले चौधरी बन के घूमता रहे, माँ जैसी परवरिश करती है बेटा वैसा ही बनता है। वो एक नाम नहीं ध्यान आ रहा है, शायद आपको ध्यान होगा कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या कहीं आया हुआ था, किसी का था कि कोई चोर था, उसको सज़ा हो गई। बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और बोले क्यों? मैं मिलना चाहता हूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और माँ जब आती है तो माँ को खींच के चाटा मारता है। बोले क्यों मारा? तू पहले दिन अगर तूने रोक दिया होता चोरी के लिए हमको, तो आज मैं मौत के मुंह पे नहीं खड़ा होता। तो माँ, अब पिता और माँ में बेसिक अंतर बताएं। मतलब हंसी वाली बात नहीं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। माँ जितना देख पाती है ना अपने बच्चे को, वही दिखाती है, वो यहाँ रखती है। जितना वो देख पाती है उससे ज़्यादा दिखाई नहीं सकती। और पिता यहाँ बैठाता है, जहाँ उसकी निगाह नहीं पहुँचती उससे ऊपर का दिखाता है। लेकिन बेस तो माँ ही देती है ना। तो यहाँ भी है माँ। आप इससे राम जन्म के माँ ने भगवान को कैसे कैसे बनाया। जैसे कथा आती है ना कि माता पार्वती को ये हुआ कि मुझे बेटा नहीं है। एक मुरुंग चले, कार्तिकेय भगवान चले गए तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोग बोलते हैं पसीने से, कुछ लोग बोलते हैं कि गाय को गोबर से, कुछ लोग बोलते हैं मिट्टी से, जैसे जिसके भाव, मैं उस पर नहीं जाता। माँ ने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और वो गणपति हो गए, गणपति हो गए वो। तो और शक्ति थी, उन्होंने उसमें जान डाल दिया। यहाँ माँ भी बना रही है। वो देवी नहीं है कोई, त्रिदेवों में से में नहीं है ये। लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती नहीं है, ब्रह्माणी नहीं है, पार्वती नहीं है, शक्ति स्वरूप नहीं है। तब का परिणाम है जैसे मैं चाहूँगी वैसे बनना पड़ेगा। जिनको याद है वो हमारे साथ में पढ़ेंगे, और जिनको नहीं याद है वो आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि परमपिता परमेश्वर, हे अखिलेश्वर, जन्म जन्मांतरों के समस्त पुण्यों को परम पुण्य में परिवर्तित करने वाले परमात्मा, आप हमारे जीवन में भी जो मेरे लिए अनुकूल हो, जितना मैं सह सकूं। अरे छोड़िए ना, सूर्य ने छाया से शादी किया, उनमें क्षमता नहीं थी कि सूर्य के तेज को सह सके, नहीं सह पाई। योगाग्नि से अपना एक स्वरूप रखा, गई तप करने, इधर शनि और भद्रा पैदा हो गए।
वो आई, बोले मेरी जगह है, सूर्य से शिकायत की, सूर्य ने उनकी माँ को बाहर, घर से बाहर कर दिया। क्या दोस्त था उसका? शनि सही क्यों चिढ़ते हैं आज चिढ़ रहे हैं ना? तो क्या दोष है भाई हमारे बाप का, हमारा? हमने इस कमरे में रखा, मैंने एसी चला दिया और तुमने हमको बोला था एसी चला लेना। मेरी गलती क्या है? फिर भी हमको घर से निकाल दिया, जंगल में भेज दिया। तो छाया के साथ यही हुआ। तो यहाँ पे परमात्मा से आप प्रार्थना ये करें कि जितना मैं सह सकूं या जितना बड़ा मेरा झोला हो उतना दे दो और उसके अनुरूप मेरे जीवन में शुभता का प्रवाह करो। तो जिसको याद है वो मोबाइल या किसी में पढ़ सकते हैं, और नहीं याद है तो हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए भगवान परमात्मा प्रगट, हर्षित महतारी मुनि मन यादव रूप विचारी, भूषण वन लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। चार भुजा वाले हैं परमात्मा। अब माँ अगले दोहे में स्वरूप बना रही है, अभी देखिएगा कैसे स्वरूप तैयार करती है वो। भूषण बन माला नयन विशाला, बड़े बड़े आँख हैं, बड़े बड़े वो है, क्या नाम है, मालाएं, भूषण माला पहने हुए हैं, चार भुजाधारी है नारायण। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, यही विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावई तेहि संत संत, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड जैसी काया है, निर्मित माया, ये तुम्हारी माया है। रोम रोम प्रतिवेद कहें, हमारा रोम रोम जो वेद उच्चारित कर रहे हैं वो बोल रहा है। मम उर्सो बासी यह उपहासी थुनत तीन मत दिन, हमारा उपहास करने आए हो क्या? हम तुम्हारे घर में आएंगे, ऐसे आना चाहिए। अब डांटना शुरू कर रही है, प्रेम वाला डांट। माँ मारती, मारूंगी दो झापड़, लेकिन बेटे को भी पता हो कितना तेज मारेगी और माँ को भी पता कितना तेज मारी है। नारायण से वार्तालाप देखिएगा आप। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान बोले अच्छा तुमने हमें 4 हाथ मांगा था, हम जा गए थे, फिर हंसने लगे। कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुत, तब प्रभु बोले ऐसा मम्मी हम तो जैसे मांगी थी आ गए, अब तुम्हें जैसा बनाना है तुम बना लो। तुमने हमसे बोला था कि हाथी लेके आना, घोड़े लेके आना, ट्रैक्टर लेके आना, ट्रक लेके आना, हम सब ले आए। तुमने हमको ये नहीं बोला था कैसे आना है। तुमने जिस रूप में मुझे देखा था उसी रूप में मैं आया हूँ। चलो मेरी माँ हो, माँ के सामने संसार झुकता है, तो तुम्हारे अनुरूप मैं अब बनूंगा। क्या माता क्या बोल रही हैं? ये 2 लाइन 4 लाइन इस पूरे व्याख्यान का, कि एक माँ अपनी संतान को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। माता पुनि बोली सोमति डोली, माता ने बोला, जब बोले कि बेटे बाप ने अनुमति दे दी, है तो बाप ही, बन रहे हैं बेटा, लेकिन है तो बाप, बाप बेटा बन रहा है। कई बार हमारी बेटियां होती है ना, वो बड़ी हो गई हैं, शादी भी हो गई है, वो आएंगी, वो दिन बैठ जाएंगी, दाढ़ी नोची, पापा आज ये कर रहे हैं। माँ बन गई हैं, बेटी बन के व्यवहार करती हैं, ऐसा प्रेम करती हैं बेटियां, अपने बाप से लाड करती हैं। तो यहाँ भी माँ बाप से बात कर रही हैं, बाप का आदेश मिला तब उस बाप को बेटा बनाएंगी। कैसे? माता बुनि बोली सोमट डोली तजहु तात यह रूपा, बेटा रूप तेज कर दो। फिर क्या करूँ माँ? कि जयस सुलीला, बच्चे की तरह लीला करो। भगवान जी इतना बड़ा बन गए। अति प्रिय शीला,
जो सुख परम अनूपा। भगवान भी मजे लेने के लिए पूरे मूड में हैं। उन्होंने छोटा रूप ले लिया, लेकिन हाथ चार ही हैं, हाथ चार ही हैं। और सुनी बचन सुजाना रो। अब चार हाथ तुम्हारे हैं तो चार हाथ से काम नहीं बनेगा, दो हाथ के हो जाओ। बोले मम्मी मैं दो हाथ का हो गया, आप बताओ। बोले एक बात बताओ, किसका पैदा हुआ बच्चा रोता है, वो बोलता है? माँ में ही ये क्षमता है कि वो पुत्र को, भगवान को रुला सकती है। माँ ही रुला सकती है कि जैसे सुलीला सुनी बचन सुजाना। बोले रो दिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना है बालक सुरभूपा। या चरित्र जगावे हरि पद पावे सोन करई भवगूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोचार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सब बोल अयोध्या नरेश की जय। और इस तरह से भगवान को भोग भी लगा देंगे। भगवान पैदा हुए हैं, अब हम उनको खीर और पंजीरी का भोग लगाएंगे। तो अजीयम वस्तु गोविंदम तव्य में मन समर्पित ग्रहाण पर देवानाम तस्वीर तमागतम। करना है, अच्छा सा दीजिए। इस तरह से उधर परमात्मा बाल स्वरूप में आ गए। और दूसरे कमरे में जब तक कौशल्या माता को होश आता और अपने स्वरूप, क्या होता है कि जब हमें अनपेक्षित हमारी क्षमता से अधिक मिल जाए तो दिमाग थोड़ा उलझ जाता है। माँ बेसुध हो गई तो परमात्मा ने पैर से, कहा जाता है कि जिस अपने यहाँ बोला जाता है कि ऊ का जाने पीर पर आई जकरे पैर न फटे बीमाई। बच्चे का जन्म देना मात्र सुख नहीं है। जब छोटा बच्चा अपने छोटे से पैर से तुम्हारे पेट में लात मार रहा है, मुंह पे लात मार रहा है, वो जो सुख होता है ना, वो अलग सुख, वो मातृत्व भाव को जन्म देता है। पैदा तो जानवर भी बच्चा कर लेता है, कोई पैदा करने से मां नहीं बनता। कृष्ण देवकी जी ने उनको पैदा किया, लेकिन हर जगह नाम यशोदा मां का होता है। तो यहां भी मां थोड़ा संकुचित हुई। और जब तक उनको होश आता है तब तक दासी आके बोलती है क्या हुआ, लल्ला हुआ है। दूसरी दासी आके बोलती नहीं, कई भवन में, कनक भवन में भी लल्ला हुआ है। उधर माता सुमित्रा ने भी 2 सुत जाए हैं, मतलब 2 बच्चे पैदा किए। उनके यहाँ सुमित्रा भवन में 2, कैकेयी भवन में 1, और इनके अब एक होता है ना, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी सूचना किसको पहले कैसे दें, सारे परेशान हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना।
और परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चहन उठन करम मति अति धीरा। दशरथ जी नाचने लगे। बेटा दासी आई, बोले भाई महाराज महाराज सुनिए ना, नहीं महाराज हमारी सुनिए हमारी। अरे तीसरी दास, महाराज जी हम वो सूचना देने आए हैं ना जो कोई नहीं दे सकता। इस अयोध्या में आज तक जो मैं बताने जा रही हूं वो कोई नहीं बोल पाया है। और इस अयोध्या जब आप हैं तब से मैं परम सुख की खबर देने आई हूं। तो दूसरी, ए सुशीला तुझे कुछ नहीं पता है, मैं बताती हूँ। मैं सबसे, ऐसे दासियां आपस में लड़ रही हैं, मतलब प्रेम में। मैं पहले सूचना दूंगी राजा दशरथ के पास में आकर के जब सूचना मिली सारे, अच्छा ठीक है तुम लोग सुनो क्या हुआ। तो पहले कौन बड़ा है, पहले सूचना किसकी है, बोले कि माता कौशल्या के महल की। बताओ, बोला एक लल्ला हुआ है और उसकी आभा उसकी अलग औरा है, वो परमात्मा स्वरूप है, जैसा नहीं है स्वरूप है। भाई आचार्य शंकर जब केरल से निकले और काशी पहुंचे तो वहां के डोम आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत को जानते, किसने द्वैत में बदला था, एक डोम ने। आचार्य शंकर केरल से निकले और एकात्मवाद जिसको बोलते अद्वैत, दो नहीं एक ही है। जब काशी पहुंचे तो गंगा में नहाने के बाद वो निकल रहे हैं और उनके दो चेले इधर दो चेले इधर, उधर से मल लेकर एक गंदा सा आदमी डोम टाइप वो आ रहा है। तो वो होता ना केतली से चाय से ज़्यादा केचली गर्म होती है। साहब आ रहे हैं, साहब को भले ही मन करे मिलने को, चेले ना मिलने दें जब तक साहब ना भड़के। वो चेलों को उनको पता होता मैं साहब को साहब से ज़्यादा जानता हूँ। कई चेले होते हैं, साहब को साहब से ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ भी आचार्य शंकर के चेलों ने बोला है हट 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 हट, गुरुदेव नहा के आए हुए हैं तो छू ले गए। किसको हटा ले, वो तुझे, बोले तुम्हारे पास भी शरीर है मेरे पास भी शरीर है, शरीर को हटा रहे हो, भेद क्या है। तुम्हारे पास में आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है। आत्मा को अगर हटा रहे हो, हटा के दिखा दो। किसको मान रहे हो आप? बोले कि तेरे शरीर में गंदगी पड़ी हुई है। बोले पेट चीरो अपना, 5.5 किलो तुम्हारे अंदर भी है। बता दें आप, मंडन मिश्रा और सती द्विवेदी और आचार्य शंकर के शास्त्रार्थ से पहले का प्रसंग आप देखेंगे। बेहद बताते हैं कि 3 पहर तक शास्त्रार्थ किया था। और किसने किया था? अनपढ़। जैसे हमारे तथाकथित मूर्ख बुद्धिजीवी गंवार कहते हैं, मूर्ख बुद्धिजीवी जिनको गंवार कहते हैं। डोम हम मान के चलते हैं, पंचर बनाने वाले को कुछ नहीं आता। पंचर बनाने वाले को हम मान के चलते हैं कि रिक्शा जो चला रहा है, साइकिल रिक्शा, वो अनपढ़ है। भाई साहब आज जो सबका बाप बना, जिसको हम शंकर का अवतार मान लें, उसको इसने, और उस समय पर आचार्य शंकर पूरा अपना दंड कमंडल छोड़ के और दंडवत लेट गए थे। और तब एकात्मवाद का प्रभाव हुआ था। अद्वैत और द्वैत के सिद्धांत पर तब बृहद चर्चा हुई थी। यहां भी जो दासी आई है ना, बहुत बुद्धिमान है। वो ये नहीं बोली महाराज वो बेटा पैदा हो, नहीं,
वो बोल ये रही है महाराज, जो माता के घर में जो महारानी के भवन में जो बेटा पैदा हुआ है ना, वो प्रभु स्वरूप है, जैसा नहीं, जैसा नहीं है। तुम राम जैसे हो नहीं, राम स्वरूप हो। तो दासियां भी बड़े साहब के यहाँ जो नौकर भी रहते हैं ना, वो उतने योग्य होते हैं अगर सही है तो। राजभवन रनिवास में ऐसे एम दासी नहीं होती। तो बोलती है प्रभु स्वरूप जन्म हुआ है परमात्मा का, जैसा नहीं। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और निकाल के अपना हार और दे देते हैं, ये लो। अब दूसरी दासी चिंतित हो गई, बोले मोटा वाला जो हार था वो तो राजा इसको दे दिए। तो वो बोलती है राजा महाराज, अरे इनका तो छोड़ो, आपकी जो सबसे प्रिय रानी है ना, महारानी है ना जो कैकेयी जी, उनके यहाँ भी वो देखने में विशेष हैं। विशेष हैं वो, क्योंकि भाई हम आपके सामने बड़ी, वो तभी तो मोटा वाला हार देंगे आप हमको। हमें बताए बेटा हुआ है आपका, चल ठीक है 10 रुपया ले ले। तो वो दासी आके बोलती है प्रभु इनकी छोड़ो, ये परमात्मा के सुर, लेकिन हमारा जो है ना वो देखने विशेष दिख रहा है। राजा दशरथ सुने नहीं, क्योंकि भाई वो बुढ़ापा में बेटा पैदा हो तो उसी मगन थे। तब वो आकर के बोले महाराज महाराज ना, अरे विशेष हुआ आपकी महारानी के, विशेष। बोले क्या शेष, क्या बचा हुआ है और क्या लेना है, तुम भी ले लो। अरे महाराज नहीं, महारानी ने एक राजकुमार जना है और वो देखने में विशेष लगता है। हाँ, उठाया और वहां पे सोने का कमंडल और वो सोने के हार का बक्सा पड़ा था, दे दिया, लो। अब दूसरी यह सोच के आई कि इन्होंने एक एक बताया है, मेरे पास तो 2 है। भाई इन्होंने बोला तुमको एक बेटा पैदा हुआ, इन्होंने बोला तुमको एक बेटा पैदा हुआ, मेरे तो 2 हैं। इसे चेंज कर लेना। तो आइडिया ठीक है, वो चेंज करके चेक कर लो, चेंज कर लो, दूसरा लगा लो। तो दूसरी